हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की वीडियो में पटना हाई कोर्ट एक कैडर असिस्टेंट का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको हम लोग कैसे बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वह हम लोग देखने वाले हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग देखेंगे। एक ऑनलाइन फॉर्म मैं फिल करके आपको दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसमें कौन सी डिग्री डॉक्यूमेंट्स मांगी जा रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक उसके ऊपर जो कि 28 जुलाई 2026 को यह नोटिस आया है, लिंक टू अप्लाई फॉर एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें व्यू सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे डिटेल एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे हम लोग अप्लाई करें, इमेज अपलोड करने के कुछ निर्देश दिए गए हैं, या फिर कोई कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं और फिर से उस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कैसे वो कर सकते हैं, और जो पहली बार इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमें क्लिक करना है तो हमारा ये पेज ओपन होके आ जाएगा, हाउ टू अप्लाई। इसमें हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ हमारे काम का पॉइंट नंबर 13, 14 और 15 है। पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होंगे अपलोड करने के लिए। आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यहाँ इंटरमीडिएट का नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ ग्रेजुएशन का मांगा जा रहा है। 10th के बाद सीधे ग्रेजुएशन का, 10th का डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यहाँ पॉइंट नंबर F देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो कि मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर कोर्स का, वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। अब जिन लोगों ने BCA, BSc IT या फिर बीटेक कर रखा है उनको अलग से कोई एडिशनल कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो अपना डिग्री सर्टिफिकेट वो ही अपलोड कर देंगे। फिर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको NOC सर्टिफिकेट चाहिए, एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें फोटोग्राफ जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। फिर अगर कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप पटना हाई कोर्ट में किसी जूनियर पद पे हैं या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, इन सब में कार्यरत है तो वहां का आपको आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होगी, ये आपको अपलोड करना होगा। पॉइंट नंबर 14 में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और इमेज अपलोड करने के लिए। सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, 50 KB से 80 KB के बीच में, और इमेज जो है वो इमेज फॉर्म में ही रहेगा, वो JPEG में होना चाहिए, PDF यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के क्या साइज होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर रहे हैं उसके क्या साइज और फॉर्मेट। तो उसका साइज 100 KB से मैक्सिमम 300 KB के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट JPEG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो PDF फॉर्मेट में एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन सिग्नेचर और आपका इमेज वो सिर्फ JPEG में ही होगा। वापस से हम लोग मेन पेज पे आ गए। यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। अब आइए देखिए, ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर करके छोड़ देते हैं, मतलब कि आपका यूजर ID पासवर्ड जनरेट हो जाता है, तब आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा। नहीं तो आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं शेयर करना चाहूंगा। 3 अगस्त 2026 यानी कि आज शाम 8 बजे से एक टारगेट बैच एक्स कैडर असिस्टेंट के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पूरा PT का सिलेबस कवर किया जाएगा। 8 बजे क्लास होंगे, डेली लाइव क्लास होंगे, PDF नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसका फी बहुत ही कन्वीनियंट है, मात्र 499 रुपए। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट हो जाइए। इनरोलमेंट करवाने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको यूजर ID और पासवर्ड जनरेट करना होगा। उसके लिए पहले आप पर्सनल डिटेल्स फिल करिएगा। कैंडिडेट का पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ फिल कर दीजिएगा, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट में है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको फिल करिएगा। उसके बाद क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करिए, नहीं किया है तो नो करिए। अगर आप यस करते हैं उसमें आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, यहाँ आपका एज दिखा देगा। जेंडर सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ देखिए जो भी फील्ड्स पे स्टार मार्क है वो आपको मैंडेटरी फिल करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, इस पे स्टार मार्क है। आप ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो एक्टिव हो,
हो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी पे किए जाएंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, उस पर OTP जनरेट होगा, फिर आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। ऑल्टरनेट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस ऐसा ईमेल आईडी दीजिएगा जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस पर भी आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। यहाँ फिर ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्म करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपका एक पॉपअप विंडो ओपन होके आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ होगा कैप्चा ऑथेंटिकेशन। ये कैप्चा आपको फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना होगा। ये मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा, काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तब जाके आपके ईमेल एड्रेस या फिर जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पे OTP आएगा। यहाँ पे अपना OTP एंटर कर दीजिएगा और इस बटन यानी कि वैलिडेट OTP पर क्लिक करिएगा। फिर ये मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा, OTP हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही उस पे ओके क्लिक करिएगा, ये कुछ मैसेज आपके सामने पॉपअप होगा जिसमें आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना होगा, कैप्चा ऑथेंटिकेट करना होगा यानी कि ये कैप्चा फिल करना होगा और ये वेरिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो उसको आपको मैच करके देखना होगा और यहाँ पे टिक करना होगा। अगर कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि इसको बाद में नहीं बदला जा सकता। बाकी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन वाला फेज है इसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो इसको ध्यानपूर्वक आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, टिक करिएगा और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद ये पेज ओपन होके आ जाएगा एप्लीकेंट डिटेल्स, जहां पे सारे डिटेल्स लिखे होंगे आप। और अगर उसी वक्त आपको फॉर्म फिलअप करना है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा, या फिर आप चाहते हैं थोड़ी देर बाद उस फॉर्म को फिलअप करना तो लॉग आउट बटन पे क्लिक करके और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे लॉगिन करके फिल कर दीजिएगा। अब आगे की प्रोसेस हम लोग देखते हैं। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो जैसे ही हम लोग गो टू एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग टैब्स बने हुए हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। इन सभी को बारी बारी से हम लोग फिल करेंगे। ये डिटेल्स पहले से ही फिल्ड रहेंगे, आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे। उसके बाद यहाँ से फिल करना मैरिटल स्टेटस, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे क्लिक करिएगा। मैरिड है, अनमैरिड है, फादर्स नेम फिल करना है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और मदर्स नेम। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त दिक्कत हो सकती है। दूसरा सेक्शन है पोस्ट डिटेल्स। यहाँ पोस्ट कैटेगरी, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन आएगा ग्रुप C, आप उसको सेलेक्ट करिएगा। पोस्ट नेम एक्स कैडर असिस्टेंट और ये एडवर्टीजमेंट नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ एंटर्ड रहेगा। नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। आप बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं, अपना कैटेगरी यहाँ से चूज कर लीजिए, UR, EWS, EBC, BC, जो सभी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो एज बार के अंदर है तो आपको नो करना होगा। उसके बाद आइए ये सेक्शन कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ EWS कैंडिडेट को सिर्फ उनका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देना है। BC, EBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको NCL सर्टिफिकेट देना होगा और SC, ST के कैंडिडेट्स उनको सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी जैसे रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, सर्किल ऑफिसर या फिर SDO, कोई भी आप दे सकते हैं। मिनिमम आपका CO लेवल से चल जाता है। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, ध्यानपूर्वक इन सब डिटेल्स को फिल करिएगा। यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें एंटर करना है, तो जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है उसी के डिटेल्स, कौन सी अथॉरिटी से जारी की गई है, किस डेट को वो जारी हुई है और उसका नंबर यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर। उसके बाद यहाँ फिल करना है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। तो इसमें बेसिकली आप ऐसे डिटेल्स फिल करिएगा जो बाय बर्थ है, बहुत लंबे समय से है और वो आसानी से हट नहीं सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पहले कट फट गया उसको भी यहाँ लिख देते हैं, तो वो क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त चेक किया जाएगा कि वो वेरिफिकेशन मार्क है या नहीं। जैसे यूजुअली चेहरा पे तिल होता है या फिर हो सकता है कोई मस्सा हो या कोई कट मार्क हो बहुत लंबे समय से, उसी को यहाँ फिल करिएगा। फिर नीचे है आपका प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना होगा। वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है। इसको जैसे ही आप टिक करिएगा यानी चेक करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तब जाके आपका नेक्स्ट टैब ओपन होगा। अब नेक्स्ट टैब ओपन होगा एडिशनल डिटेल्स। सबसे पहला देखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी डिटेल्स के बारे में, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट, आपको यस और नो टिक करना है। फिर अदर डिटेल्स में आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, नहीं। आपके ऊपर कोई FIR कभी लॉन्च हुआ है, नहीं। उसके बाद तीसरा सेक्शन है, अगर आप किसी टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल के लिए अगर आपने सर्विस दिया है, सेवा दिया है, तब आप यहाँ पे यस टिक करिए, नहीं तो नो टिक करिएगा। आपको NCC से B सर्टिफिकेट मिला है,
यस या नो टिक करिएगा। आप हाई कोर्ट के किसी स्टैब्लिशमेंट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कार्यरत हैं या फिर डेप्यूटेशन पे हैं तो उसको यस टिक करिए, नहीं तो नो टिक करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, आपके डॉक्यूमेंट सेव होते जाएंगे। फिर अगला टैब होगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर है तो यस टिक करिए, नहीं तो नो टिक करके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर दीजिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। अगला टैब ओपन होके आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करने हैं। सबसे पहला है मैट्रिकुलेशन यानी 10th का। पहले आपको बोर्ड का नाम लिखना है, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो। किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया है, अपने स्कूल का नाम दीजिएगा। क्या परसेंटेज बेसिस था उसमें, सीजीपीए था, वो आप सेलेक्ट करिएगा। कितना आपको मार्क्स ऑब्टेंड हुआ, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, और पासिंग ईयर आपको देना है, मंथ एंड पासिंग ईयर। ये आपके सर्टिफिकेट में यानी 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। डिवीजन आपको मेंशन करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर यहाँ है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिल कर दीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा और आपके 10th के मार्कशीट पे भी। फिर अगला है इंटरमीडिएट यानी कि 12th के डिटेल्स। यहाँ बोर्ड का नाम दीजिएगा, किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया है, क्या स्ट्रीम था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये फिल कर दीजिएगा। परसेंटेज बेसिस पे था या फिर सीजीपीए था, ग्रेड सिस्टम था, उसको फिल कर दीजिएगा। आपको कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, पासिंग ईयर और मंथ दोनों सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैलेंडर बटन है, इस पे क्लिक करिएगा, ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारा कुछ सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना रोल नंबर ही एंटर करिएगा इंटरमीडिएट का। उसके बाद तीसरा है ग्रेजुएशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिग्री में आप जो भी स्ट्रीम था आपका ग्रेजुएशन का, चाहे आपने बैचलर्स इन आर्ट्स किया है, बैचलर इन साइंस या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये पूरा आप मेंशन कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा शॉर्ट में ना लिखें, किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है और सब्जेक्ट क्या था आपका वो यहाँ मेंशन करना होगा। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज बेसिस था, सीजीपीए था या फिर ग्रेड सिस्टम था, कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ और मैक्सिमम मार्क्स। डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर ही एंटर कर दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे हायर डिग्री आपने ले रखा है और यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी फील्ड आपका मैंडेटरी है, वहां पे स्टार मार्क है यानी कि ये आपको भरना ही होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर अगला टैब ओपन होगा। अगला टैब ओपन होगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यानी कि आपको वो सिटी सेलेक्ट करना होगा जहां पे आप चाहते हैं उसका एग्जाम सेंटर पड़े। 3 प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करने हैं। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी 1, इसको ओपन करिएगा। यहाँ देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया। मैं यहाँ पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दूसरा है आपका, जब पटना सेलेक्ट कर लिया, अगर दोबारा से अगर आप इसको सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर देगा, प्लीज सेलेक्ट डिफरेंट टेस्ट सिटी। तो हमें कोई डिफरेंट टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना होगा। मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा फिर कोई और, मैं आरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना इमेज, यहाँ पे कोई लाइव फोटो का सीन नहीं है, यहाँ पे आपको स्कैन्ड इमेज अपलोड करना होगा, उसका साइज मैंने बता दिया था, और आपको अपना स्कैन्ड सिग्नेचर, ये मैंडेटरी है, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, ये सब चीज आपको अपलोड करने हैं। और जो डॉक्यूमेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पे अपलोड करिएगा। यहाँ 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे 10th क्लास का ही सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। फिर 10th क्लास का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। फिर अपना स्कैंड आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जो भी आपने पहले फॉर्म पर्सनल डिटेल्स में दिया है, जैसे पैन कार्ड अगर आपने दिया है तो यहाँ पैन कार्ड का पीडीएफ आप अपलोड कर दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स का डिग्री मांगा जा रहा था वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि टाइपिंग ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको 6 महीने का कोई डीसीए हो गया या फिर एडीसीए, ये आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए पेमेंट डिटेल्स है, यहाँ कैंडिडेट नेम दिखा देगा और कितना आपको फी लगेगा। 1500 रुपया लग रहा है। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन पेमेंट होगा नहीं। उसके बाद ये सारे चेक बॉक्सेस को आपको चेक करना होगा, कैप्चा कोड एंटर करना होगा और सबमिट मत करिएगा, पहले आप प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू में जो भी आपने डिटेल्स दिए हैं उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा और उसके बाद फिर फाइनल सबमिट करिएगा। फाइनल सबमिट करिएगा, आपका पेमेंट पेज ओपन होके आ जाएगा। वहां पे आप ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सेव कर लीजिएगा। बस यही एप्लीकेशन फॉर्म बनने की पूरी प्रक्रिया थी और आज शाम से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।